सो हेलो फ्रेंड, कैसे सब लोग, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज की वीडियो में हम फाइनली बात करने वाले हैं 200 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होने पर 15 रहस्यमय ऐसे जीव जो कभी दुनिया पर रहते थे। यानी कि हम इस पर जानवरों की बात नहीं, किसी की बात कर सकते हैं, जैसे राक्षस, ड्रैगन वगैरह सब की बात करेंगे। तो मैं टोटली इसमें 15 ले रहा हूँ और लास्ट में मैं बात करूँगा 5 ऐसे जीव जो कि मेरे 15 लिस्ट में से बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है और उन्हें हराना नामुमकिन है और उन्हें मारने के लिए शायद से कोई तंत्र मंत्र लगना पड़ेगा, तो बहुत शक्तिशाली होने वाले हैं। तो स्टार्ट करेंगे हम नंबर 15 से। तो नंबर 15 से बताने से पहले कह दूं कि हम सबको बात करेंगे इसमें, पानी वाले भी। तो नंबर 15 फ्रेंड, नंबर 15 पे आता है टर्टल मॉन्स्टर। इसे हम आइलैंड मॉन्स्टर भी कह सकते हैं, पर ये मेनली कछुए के रूप में रहता है और इसकी जो पीठ आप देख सकते हो, इस पर कुछ नहीं है, इस पर एक आइलैंड बना हुआ है और ये ज़मीन के मतलब पानी के अंदर पूरा दबा होता है, तो इसका बस शेल दिखता है। तो जो नाविक यानी कि सेलर्स होते हैं, उन्हें सिर्फ इसका शेल दिखता है, तो वो शेल को ये समझ लेते हैं कि उसका वो आइलैंड है। एक तो ये होता ही बहुत बड़ा है और आइलैंड के जितना बड़ा है ये, तो सबको लगता है कि ये आइलैंड है। और जब ये आइलैंड में होते हैं सब लोग, तो ये अपनी गर्दन से उन्हें खा लेता है, गर्दन की हेल्प से। इसकी गर्दन छोटी है तो कभी कभार ये नहीं खा पाता, पर यूजुअली ये खा लेता है। तो अब बात कर लेते हैं नंबर 14 की। सो फ्रेंड, नंबर 14 पे एक और सी का मॉन्स्टर आने वाला है, इसका नाम ही है सी मॉन्स्टर। तो फ्रेंड, सी मॉन्स्टर एक बहुत खतरनाक मॉन्स्टर है और इसकी जो शेप है वो शार्क जैसी है, बॉडी वगैरह बिल्कुल सिर्फ कुछ शार्क जैसी है और ये बहुत ख़तरनाक है। और ये सारे शार्क्स वगैरह जो भी वेल होती हैं, चाहे वो किलर शार्क क्यों ना हो, उसी तक खा लेता है और ये बहुत ख़तरनाक जीव है और इसने अपना आतंक मचा रखा है पूरे समुद्र में। और ये पहले जब भी रहता था तो सारी मछलियाँ इससे दूर रहती थी और ये गुफा में रहते थे, तो ताकि कोई इसके पास ना आए। और ये बहुत ख़तरनाक है और अब इसके दांत देखो तो वो भी बहुत पहने और नुकीले हैं, किसी को भी काट खाएंगे, तो इसलिए सी मॉन्स्टर है। तो नंबर 13 पे एक बहुत सबसे बड़ा लाइफ का सबसे बड़ा स्नेक आने वाला है, इसका नाम है टाइटन बोआ। फ्रेंड्स, टाइटन बोआ जो है ये वो लाइफ का सबसे शक्तिशाली और सबसे बड़ा स्नेक है। मैं ये नहीं कहूँगा कि वो कोई भगवान जी का सांप से भी बड़ा होगा, वो तो बड़े होंगे ही, लेकिन नॉर्मली जो भी सरपेंट होते हैं उनसे ये बहुत बड़ा है और इसका साइज़ बहुत विशाल है। ये समझ लो 2 डायनासोर अगर एक के ऊपर एक खड़े हो जाएं तो ये शायद से उसका साइज़ बना दें और ये बहुत ज़्यादा विशाल है। अगर ये रहता तो हमें स्टन गन की ज़रूर पड़ती। तो नंबर 12 पे आते हैं हम लोगों का फेवरेट उड़ने वाला घोड़ा। तो उड़ने वाले घोड़े को कहा जाता है पेगासस। तो इस लिस्ट के नंबर 12 पे आता है पेगासस। तो फ्रेंड, पेगासस जो है उसे उड़ने वाला घोड़ा कहा जाता है, यानी कि उसको एक घोड़ा है, इसके पंख है। जब मेडुसा को ज़ेउस ने मार दिया था, तो ग्रीक मैथोलॉजी के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ, तो उसकी जो खून है उसकी जब कुछ बूंदें ज़मीन पे गिरी थी, तो जब वो कुछ पर पड़ी थी तो वो उन्हें पेगासस बना दिया था और पेगासस उड़ सकते थे। तो इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए ग्रीक मैथोलॉजी में जो वॉरियर्स होते थे वो इसका इस्तेमाल करके अपने दुश्मनों पर आसमान से भी हमला कर सकते थे और ज़मीन पर तो हमला करने के काम आते ही थे, क्योंकि ये घोड़े थे। माना कि ये एक उड़ने वाले घोड़े थे, पर घोड़े तो घोड़े ही होते हैं ना मेरे दोस्तों। सो अब हम बात करने वाले हैं नंबर 11 की। तो फ्रेंड, नंबर 11 पे आने वाला है घोड़ों के पापा पेगासस का भाई यूनिकॉर्न की। तो फ्रेंड, यूनिकॉर्न को रियली जो गर्ल्स होती है वो ये समझती हैं कि वो एक बहुत सुंदर सी होगी जिसके पिंक और पर्पल बाल होंगे कुछ, और असल में ये सब झूठ है। और पेगासस और जो यूनिकॉर्न है वो बहुत अलग है, बिल्कुल अलग है। जो यूनिकॉर्न है उसके सर पे सींग है और पेगासस के नहीं है, और पेगासस के सर पर पंख है, जबकि यूनिकॉर्न के पीठ पर कुछ भी नहीं है और उसकी जो नीचे का हिस्सा है वो एक बकरे जैसा है, बूढ़ा। सो इसलिए, और कुछ लोग मानते हैं कि ये मतलब जादू शक्तियाँ कर सकता है। तो ग्रीक मैथोलॉजी के अकॉर्डिंग ये कुछ हद तक ही कर सकता है अपने जादू का इस्तेमाल, लेकिन ये पूरी तरीके से मैं ये नहीं कह सकता कि ये जादू मंत्र जानता है। पर मैं ये कह सकता हूँ कि ग्रीक मैथोलॉजी ये कहती है कि ये कुछ कर सकता है जादू। और अगर हम बात करें नंबर 10 की, तो नंबर 10 पे आती है जलपरी, यानी कि मरमेड। तो फ्रेंड, मरमेड इसलिए इस लिस्ट में आई है इन जीवों में, क्योंकि जो मरमेड होती है वो अपने रूप से क्या करती है, उसके ऊपर का शरीर जो है वो इंसानी है
और नीचे का मछली वाला, तो जिससे वो पानी में भी सांस ले सकती है और ज़मीन पर भी आ सकती है, पर कुछ समय तक के लिए। तो जब भी कोई सेलर जा रहे होते हैं वहाँ से, तो ये उन्हें गाना गाकर अपने वश में कर लेती है और उसके बाद उन्हें पानी के अंदर बुलाकर उन्हें खा लेती है। और उसके आसपास जो हड्डियाँ देख रहे हो वो उन्हीं इंसानों की है जिन्हें उसने खाया होगा। तो आप सोच सकते हो ये कितनी खतरनाक होगी। अब बात कर लेते हैं नंबर 9 की। तो नंबर 9 पे हम एक ऐसे जीव के बारे में बात करने वाले हैं जिसको सिर्फ जापानीज़ में जाना जाता है, यानी कि कप्पा। तो कप्पा एक कछुआ और एक प्लेटिपस नाम का एक जीव होता है। उन दोनों जीवों के मिश्रण यानी कि मिक्स से होकर बनता है कप्पा, और ये सिर्फ जापानीज़ में जाना जाता है और इतना भी ख़तरनाक नहीं है। लेकिन ये कुश्ती करने में बहुत ताकतवर था और ये चुपके किसी को भी हरा सकता था। ये बहुत शक्तिशाली था, इसलिए मैंने इसको लिस्ट में ले लिया है। और फ्रेंड ये रैंडमली लिस्ट है, ये ऐसा नहीं है कि जो सबसे शक्तिशाली है वो नंबर 1 पे है। तो ऐसा होता तो मैं वो 5 खतरनाक वाली नहीं बनाता। तो मैंने ये रैंडमली लिए हैं, हर किसी को हर एक नंबर पे दे दिया है मैंने अपने अकॉर्डिंग। तो बात करते हैं हम नंबर 8 की। तो नंबर 8 पे आता है एक मॉन्स्टर। जी हाँ दोस्तों, लॉकनेस मॉन्स्टर। तो ये डायनासोर जैसा दिखता है बिल्कुल ही, और ये एक डायनासोर है जो कि पानी में रहता था, बिल्कुल उसके जैसा है। लेकिन एक्चुअली में ये है लॉकनेस मॉन्स्टर जो कि पानी में रहता है, और उसकी ये सिर्फ एक फ़ोटो है जो कि रियल कैमरे से कैप्चर करी गई है और इसे फिर गूगल पे अपलोड कर दी गई है। आप वहाँ से भी देख सकते हो इसे। और अब बात करते हैं नंबर 7 की। तो नंबर 7 पे आता है वेयरवुल्फ। तो फ्रेंड वेयरवुल्फ के बारे में बताने से पहले आपको मैं ये बता दूं, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी जाके सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें। और अगला नेक्स्ट टारगेट हम रखेंगे 1K सब्सक्राइबर यानी कि 1000 का। तो जो वुल्वरीन है यानी कि वेयरवुल्फ, उसे कहा जाता है आदि मानव, यानी कि वो मानव भी है और भेड़िया भी है। भेड़िया मानव कहा जाता है पूर्णिमा की रात के लिए। जब पूर्णिमा की रात होती है तो वो वेयरवुल्फ बनता है। तो अब बात कर लेते हैं नंबर 6 की। नंबर 6 पे आती है मेड्यूसा। तो फ्रेंड मेड्यूसा एक बहुत खतरनाक जीव है, यानी कि मैं जीव नहीं कह सकता, राक्षस है, जो कि आपको डोरेमोन का गैजेट भी याद होगा, इसकी जो पत्थर बना देता है। सिंपली इसके पावर्स भी सेम टू सेम वैसी है। इसकी आंखों से किसी को पत्थर बना देती थी। इसका वध ज़ेउस ने करा था ग्रीक मैथोलॉजी के अकॉर्डिंग। और इसके जब सांपों को खींचा जाए तो फिर ये वापिस जो पत्थर बने हैं वो रियल हो जाएंगे, मतलब वापिस अपने नॉर्मल रूप में आ जाएंगे। और इसके रक्त से ही पैगासस बना था। नंबर 5 फ्रेंड, नंबर 5 स्टार्ट हो गया है, तो लाइक भी कर देना मेरी वीडियोस को। तो नंबर 5 पे आता है ड्रैगन। तो फ्रेंड ड्रैगन को तो मैं आना ही था। तो ड्रैगन बहुत खतरनाक होते हैं और उन्हें युद्ध में भी लिया जाता था पहले। और नॉर्मल लोग ही समझते हैं कि उनमें इनकी पूँछ में आग होती होगी और ये आग उगल सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, ये आग उगल सकते हैं, बर्फ़ उगल सकते हैं और पानी। तो ये बहुत शक्तिशाली होते हैं ड्रैगन्स, और इनकी पावर्स कुछ हद तक होती है, लेकिन ये बहुत पावरफुल होते हैं, बहुत बड़े होते हैं। इनकी हाइट बहुत ज़्यादा बड़ी होती है। तो बात करते हैं नंबर 4 की। नंबर 4 पे आता है ड्रैगन का चचेरा भाई क्राकन। तो फ्रेंड नाम भी सेम है, काम भी सेम है। ड्रैगन आसमान में राज करता है तो क्राकन पानी में राज करता है। एक बार क्राकन को इतना विशाल है कि अगर मान लीजिए अगर 10 टाइटैनिक एक साथ भी आ जाएं तब भी वो क्राकन का मुकाबला नहीं कर सकती। क्राकन इतना बड़ा है कि वो किसी को भी खा लेता है, और वो ऑक्टोपस जितना बड़ा है। ऑक्टोपस का रूप है उसका, तो वो ऑक्टोपस जैसे दिखता है और वो बहुत बड़ा है। उसको रहना लगभग नामुमकिन है किसी के लिए भी, और वो मुझे अच्छा लगता है। तो नंबर 3 पे अब बात करते हैं। तो नंबर 3 की आता है वो आता है साइबेरियन टाइगर। तो साइबेरियन टाइगर, तो फ्रेंड ये टाइगर के पूर्वज हैं, यानी कि उनके परदादाजी से भी परदादाजी हैं। और इनके आप दांत देख सकते हो, बहुत बड़े होते हैं। तो इसी तरीके से किसी को भी काट खा लेते हैं और अभी एक्सटेंट हो चुके हैं। तो अब बात करते हैं नंबर 2 की। तो नंबर 2 पे आता है ग्रिफिन। ना ही ईगल ना ही लायन, ये दोनों का ही मिक्स है। तो कुछ जगहों पे कहा जाता है कि ये बर्ड्स का भी किंग है, क्योंकि ये ईगल है जो कि बर्ड्स किंग होता है। लेकिन कुछ जगहों पे कहा जाता है कि ये एनिमल किंग है, यानी कि ये लायन है, क्योंकि इसका शरीर दोनों से मिक्स है। ये उड़ सकता है और ज़मीन पे भी बहुत स्ट्रॉन्ग तेज भाग सकता है। तो फ्रेंड अब बात करते हैं नंबर 1 की। नंबर 1 से पहले सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को। तो नंबर 1 पे आता है इम्प मॉन्स्टर। इम्प मॉन्स्टर का शरीर जो है वो ब्राउन है, और ब्राउन है तो आप रेड सब्सक्राइब बटन को ग्रे कर देना, ठीक है फ्रेंड्स। तो इम्प मॉन्स्टर एक बहुत छोटा भी होता है और बड़ा भी होता है।
बच्चे होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं, इसलिए वो बहुत खतरनाक होते हैं। इनके दांत भी बहुत खतरनाक होते हैं, ये उड़ सकते हैं और पानी में भी सांस ले सकते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग लगे हैं मुझे, तो ये शायद ही आ पाए मेरी उस लिस्ट में। तो अब बात कर लेते हैं उन 5 की लिस्ट को। तो 5वें नंबर के लिस्ट में आते हैं ड्रैगन्स, जो कि आने ही चाहिए थे। मेड्यूसा, स्टोन्स बनाने वाली पावर से। क्राकन, टाइटन बोआ एंड सी मॉन्स्टर, तो ये मतलब टर्टल मॉन्स्टर, तो ये सब तो आने थे। सो फ्रेंड, वीडियो यहीं तक थी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय। गुड बाय होने से पहले मैं आपको एक चैनल का नाम बता दूं, हैवॉक, आप उसको भी सब्सक्राइब कर देना, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और वो उसकी 3 वीक्स पहले एक माइनक्राफ्ट की वीडियो आई थी, आप उसको भी ज़रूर देख लेना। तो चलो बिना किसी तरीके वीडियो को एंड करते हैं, चलो तब तक के लिए टेक केयर एंड